इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर पोटेंशियल फॉर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B0। हम एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लेंगे जिसको हम जेड डायरेक्शन में लेंगे। उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम B = कर्ल ऑफ A लिखेंगे और तब उससे हम BX, BY, BZ की वैल्यू लिखेंगे और वेरियस पॉसिबिलिटी देखेंगे कि A की क्या क्या पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। उससे फिर देखेंगे कि जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है वो किसी जनरल एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे और तब वहाँ से फाइंड करेंगे कि वेक्टर A = ½ B क्रॉस R। चलिए शुरू करते हैं। तो मान लो, तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं इसमें, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है B0। इसका मतलब है कि जो B वेक्टर है जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि BXi प्लस BYj प्लस BZk, तो इसमें BX एक्चुअली 0 है और BY भी 0 है और BZ एक्चुअली कितना है, ये B0 है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी है और वो किस तरफ है, जेड डायरेक्शन की तरफ है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं B = कर्ल ऑफ A, क्योंकि ये A क्या है यहाँ पर, ये वेक्टर पोटेंशियल है। तो A = कितना हो जाएगा, कर्ल ऑफ A मतलब A की जो कंपोनेंट्स होंगे AX, AY, AZ, तो इसे हम कह सकते हैं I कैप, J कैप, K कैप, डेल X, डेल ओवर डेल Y, डेल ओवर डेल Z, AX, AY, AZ, और ये इक्वल टू कितना है, ये इक्वल टू जो आ जाएगा आपका कितना है, B0 K कैप। तो यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी I कैप डेल AZ ओवर डेल Y माइनस डेल AY ओवर डेल Z माइनस J कैप डेल AZ ओवर डेल X माइनस डेल AX ओवर डेल Z प्लस K कैप के बाद आ जाएगा डेल AY ओवर डेल X माइनस डेल AX ओवर डेल Y इक्वल टू B0 K कैप। इसका मतलब तीन चीज़ें हुई, I कैप वाला ये कंपेयर करेंगे, J कैप वाला कंपेयर करेंगे, K कैप वाला कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल AZ ओवर डेल Y माइनस डेल AY ओवर डेल Z इक्वल टू 0, और इससे आगे डेल AZ ओवर डेल X माइनस डेल AX ओवर डेल Z इक्वल टू 0, डेल AY ओवर डेल X माइनस डेल AX ओवर डेल Y इक्वल टू B0। अब यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से है, तो हम यहाँ से A निकालना चाह रहे हैं, मतलब AX, AY, AZ निकालना चाह रहे हैं जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो हमारे पास वेरियस पॉसिबिलिटी ले सकते हैं इससे हम, तो वेरियस पॉसिबिलिटीज। अब देखिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पहली पॉसिबिलिटी हम लेते हैं कि हम इससे निकाल लें, डेल AY डेल X की वैल्यू B0 कर दें। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AY को तो रख दें हम कितना, X B0, तो B0 कांस्टेंट है, जब X के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो X गायब हो जाएगा, B0 आ जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब बाकी सबको हमें 0 करना पड़ेगा, तो AX को भी 0 कर देंगे और इसके साथ साथ AZ को भी 0 कर देंगे। तो AX को 0 कर दिया, AZ को 0 कर दिया, AY डेल Z करा, तो यहाँ X का फंक्शन है तो ये भी 0 है, तो सारे सेटिस्फाई हो जाता है। दूसरी बार हम ऐसे कर सकते हैं, इससे निकालने वाले दूसरे वाले टर्म से, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि AX इक्वल टू माइनस Y, क्योंकि Y के रेस्पेक्ट में हम चाह रहे हैं B0। तो जब AX इक्वल टू माइनस Y B0 करेंगे तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, AY इक्वल टू 0 करना पड़ेगा और AZ इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब एक तरीका हो सकता है कि हम
कुछ पार्ट यहाँ से ले निकाल लें, कुछ पार्ट यहाँ से निकाल लें और उनका सम कर लें, या कह सकते हैं हाफ B0 यहाँ से निकाल लें, हाफ B0 यहाँ से निकाल लें, उनका सम हो जाए, B0 आ जाए, या दूसरे किसी रेशियो में हम कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ हाफ हाफ लेते हैं, मतलब आधा B0 यहाँ से आए तो ये तब आएगा जब AY इक्वल टू हाफ एक्स B0 और दूसरा AX इक्वल टू माइनस हाफ Y B0। तो इससे क्या होगा, इससे देखिए हाफ B0 यहाँ से आएगा और हाफ B0 यहाँ से आएगा, टोटल फिर भी B0 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम, 3/4 यहाँ से ले लें, 1/4 यहाँ से ले लें। तो यहाँ ये जो कांस्टेंट है ये हाफ हाफ, ये कितने ले सकते हैं जिनका सम 1 होना चाहिए, या कह सकते हैं इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि AY इक्वल टू C1x B0 और AX इक्वल टू -1 माइनस C1 Y B0। इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ AX हो गया, AY हुआ और AZ इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ भी हम क्या कहेंगे, इसमें भी हम AZ इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ फ़िलहाल हम कौन सा केस ले रहे हैं, ये हाफ वाला ही केस लेंगे। तो यहाँ गौर से देखिए, इसमें AY है, इसमें AX है और इसमें AX AY दोनों है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इस दिखाई दे रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसे हम जनरल सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए, फॉर जनरल सॉल्यूशन तो इसमें हम यहाँ जो जनरल सॉल्यूशन है इसे लेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन में AX इतना है तो AX लिख देंगे हम कितना, -हाफ Y B0 I कैप, और AY कितना है, ये है AY आपका ये है, तो AY इक्वल टू ये था तो हो जाएगा प्लस हाफ X B0 J कैप प्लस 0 K कैप। ये एक्चुअली वैल्यू हो जाती है किसकी, A वेक्टर की। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ हम निकालते हैं B क्रॉस R। अगर हम इस वेक्टर को यहाँ निकालें B क्रॉस R तो देखते हैं यहाँ कितना होता है, तो ये I कैप J कैप K कैप 0 0 B0 X Y Z। तो अगर इसे देखें तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा I कैप, यहाँ देखिए 0 हुआ, इससे मल्टीप्लाई किया तो -Y B0, फिर -J कैप, -J कैप किया, ये 0 हुआ, ये हुआ -X B0। इसके बाद K कैप में देखिए ये 0 है, ये 0, तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब 0 आ गया। तो ये आ जाता है इक्वल टू -Y B0 I कैप प्लस X B0 J कैप प्लस 0 K कैप। अब देखिए इसमें सिर्फ हाफ का अंतर है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये कितना हुआ, ये हो गया ट्वाइस A वेक्टर, या कह सकता हूँ मैं A वेक्टर कैन नाउ बी रिटन एज हाफ B क्रॉस R। कब, जब B कांस्टेंट वेक्टर है तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इस ढंग से हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं व्हेन B इज ए कांस्टेंट वेक्टर। थैंक यू।